हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? पहला वीडियो देखे होंगे जो हमने स्क्वायर निकालने के तरीका के बारे में चर्चा की है। उस वीडियो में थोड़ी सी क्वालिटी में परेशानी हुई होगी। क्योंकि लॉकडाउन के कारण हम अभी घर पर हैं और वीडियो घर से बना रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी परेशानी होगी। वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें ताकि आपको अच्छे से बात समझ में आए। आज हम स्क्वायर निकालने के दूसरे तरीके के बारे में चर्चा करेंगे। उस मेथड का नाम है बेस मेथड। ठीक है, बेस मेथड से स्क्वायर निकालने के लिए कम से कम 25 तक स्क्वायर याद होनी चाहिए। आप लोग कम से कम 25 तक स्क्वायर याद रखें ताकि आप आसानी से स्क्वायर निकाल सकें। चलिए आइए देखिए बेस मेथड क्या होता है। बेस हम लोग 100 को बेस मानते हैं। ठीक है, इस 100 को हम लोग छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जैसे 50, 100, 150, 200। ये देखिए बेस हमारा क्या था, बेस हमारा 100 है। 100 पर कितने जीरो हैं? 2 जीरो लगा हुआ है। अब इस बेस का ये सब बेस हो गया। क्या हो गया? सब बेस। ठीक है, अब देखिए ये 100 है। 100 का 50 कितना होता है? हाफ होता है। यानी हाफ का मतलब अगर 100 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 50 आएगा। तो यहाँ हम लोग बगल में क्या लिख देंगे? हाफ लिख देंगे। अगर 100 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा? 100 होगा। तो इसके बगल में क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। 150 ये है, तो अगर 100 को हम लोग 3/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए कितना आएगा? 150। तो इसके साइड में 3/2 लिख देंगे। उसी प्रकार अगर 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 200 आएगा। अब इस सब बेस को हम लोग आधार मानते हुए यहाँ पर 26 से लेके 75 तक के नंबर का अगर स्क्वायर निकालना हो तो हमारा बेस कौन काम करेगा? 50 काम करेगा। इसी प्रकार अगर 76 से 125 तक के बीच के नंबर का अगर स्क्वायर निकालना हो तो बेस कौन सा काम करेगा? 100 काम करेगा। क्यों? क्योंकि हमें 25 तक स्क्वायर याद है। आप देख सकते हैं 25 कम 25 ज्यादा, जो हमारा सब बेस है उससे 25 कम 25 ज्यादा, 25 कम 25 ज्यादा। इसी प्रकार यहाँ 126 से लेके 175, इसी प्रकार 176 से लेके 225। ठीक है, ये सिर्फ आपको हम सिखाने के लिए लिख रहे हैं। जब आप इसे सीख जाएंगे तो आपको ये याद रखने की आवश्यकता नहीं होगी। आप बहुत ही आसानी से बड़े बड़े नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। चलिए अब हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से सिखाने का प्रयास करते हैं। पहला एग्जाम्पल, सपोज कीजिए हमको 49 का स्क्वायर निकालना है। 49 किसके नजदीक है? तो 50 के नजदीक है। 50 से ये कितना कम है? तो 50 से 1 कम है। हम स्टेप लिख देते हैं ताकि आप भूले नहीं। पहला स्टेप 50 में से क्या करेंगे? जिस संख्या का स्क्वायर निकालना है उसको माइनस करेंगे। माइनस करने पर जो भी आया क्या आया? 1 आया। इसका स्क्वायर करके हम लोग लिख देंगे। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। जब भी यहाँ पर हम लोग लिखेंगे तो हमेशा डबल डिजिट का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए जो बेस हम माने थे उस पर 2 जीरो लगा हुआ है। तो एक तो हमारा एक संख्या है, 2 संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे? जीरो लगा देंगे। अब सेकेंड स्टेप इसका क्या होगा? सेकेंड स्टेप, जिस संख्या का स्क्वायर निकालना है और जिसको आप बेस माने हैं उससे जितना कम है उतना इसमें से माइनस कर दीजिए। माइनस किए क्या आया? 48। अब देखिए सब बेस के बगल में क्या लगा हुआ है? 1/2। तो 48 का 1/2 कर दीजिए, कितना आ गया? 24। यानी 49 का स्क्वायर निकाले कितना आ गया? 2410। 2410। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, लेकिन सभी बच्चों को ये समझ में नहीं आया होगा। जब तक आप 2 4 5 एग्जाम्पल नहीं देखेंगे तब तक आपको बात समझ में नहीं आएगी। तो चलिए हम अगला एग्जाम्पल समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे सपोज कीजिए हमको 43 का स्क्वायर निकालना है। चलिए पहला स्टेप हमने क्या बताया? पहले स्टेप में
जो आप सब बेस है, देखिए 50 से कम है, 50 से कितना कम है, तो ये 7 कम है। 7 का स्क्वायर निकालिए, क्या होता है 49। ये हमारा डबल डिजिट आ चुका है। ठीक है, यहाँ जीरो लगाने की आवश्यकता नहीं है। जीरो कब लगाएंगे, जब डबल डिजिट नहीं आएगा। सेकेंड स्टेप में हम क्या आपको समझाए, जिस नंबर का स्क्वायर निकालना है और जो बेस है उससे जितना कम है उतना और माइनस कर दीजिए। क्या आया, 43 में से 7 चला गया, कितना बचा 36। और यहाँ पर क्या लगा हुआ है 1/2, 36 का 1/2 कर दीजिए, कितना आ गया 18। इस नंबर को यहाँ पर लिख दीजिए, यानी कि आपका 43 का स्क्वायर कितना आया 1849। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर से देखें, क्या बोले, हमको 43 का स्क्वायर निकालना है। 43 किसके नजदीक है, 50 के नजदीक है। 50 से कितना कम है, 7 कम है। 7 का स्क्वायर किए, क्या आया 49 आया। हमेशा यहाँ पे डबल डिजिट का ही प्रयोग करेंगे, सिंगल डिजिट का प्रयोग नहीं होगा, ट्रिपल डिजिट का प्रयोग नहीं होगा। यानी जब भी प्रयोग होगा तो यहाँ पर हमेशा डबल डिजिट का ही प्रयोग होगा। ठीक है, अब क्या बताए कि ये 7 का स्क्वायर किए 49 आ गया। सेकेंड स्टेप में क्या बोले हैं, जिस संख्या का स्क्वायर निकालना है और वो जो बेस अब हमारा जो नया बेस बना है उससे जितना कम है उतना और माइनस कर लेते हैं, और उस बेस के बगल में जो भी लगा हुआ है उतना से उस नंबर को मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। सपोज कीजिए कि हमको 37 का स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है, 37 का स्क्वायर। ये 37 किसके नजदीक है, 50 के नजदीक है। तो पहला स्टेप हम आपको क्या बताए कि 50 से 37 कितना कम है, तो ये देखिए 13 कम है। 13 का स्क्वायर क्या होता है, तो 13 का स्क्वायर होता है 169। देखिए 25 तक का स्क्वायर याद रखना होगा। तो हम बोले क्या कि यहाँ पर हमेशा डबल डिजिट का ही प्रयोग करेंगे। तो देखिए 169 में से 69 लिख लिए, 1 यहाँ क्या किए कैरी करा दिए। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या बताए, ये जितना संख्या है और ये जितना कम है उतना और माइनस कीजिए। माइनस करेंगे क्या आएगा 24 आएगा। ठीक है, और यहाँ क्या लगा हुआ है हाफ, तो 24 का हाफ करेंगे, कितना आ जाएगा, ये हो गया 12 और एक ये कैरी था, 12 और 1 ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 13। यानी कि 37 का स्क्वायर क्या हो गया 1369। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, चलिए अब अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। अब हम वैसा नंबर लेते हैं जो 100 के नजदीक हो। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए हमको 94 का स्क्वायर निकालना है। ये 94 है किसके नजदीक, 100 के नजदीक। ऐसा नहीं है, 94 का स्क्वायर हम 50 को भी बेस मान के निकाल सकते हैं, लेकिन ये 50 से कितना ज्यादा है 44 ज्यादा है, और 44 का स्क्वायर हम लोग को याद नहीं है, तो इसलिए हमें परेशानी होगी। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जब भी 25 से ऊपर का डिफरेंस बचे तो आप बेस हमेशा चेंज करें। तो 100 के नजदीक चले गए, 100 से कितना कम है 6 कम है। यानी पहला स्टेप क्या होगा 100 माइनस 94, क्या आ गया 6 का स्क्वायर किए कितना आ गया 36। चलिए 36 लिख दीजिए। सेकेंड स्टेप में हम क्या बताए, जितना कम है उतना और कम कीजिए। 94 आइए कितना कम है 6 और इसमें से घटा दें। 94 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा 88। क्या बचेगा 88। ठीक है, और अब देखिए जब 50 हमारा बेस था तो यहाँ बगल में हाफ था, तो हम हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब हमारा बेस हो गया है 100, 100 के बगल में कितना है 1 है, तो इसको अगर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 88 हो जाता है। और इस प्रकार 94 का अगर हम लोग स्क्वायर निकालते हैं तो हमारा आंसर जो आता है वो आता है 8836। बात समझ में आ रहा है। देखिए कितना आसान है, एकदम बहुत ही आसान सा तरीका है। प्रारंभ में आपको शुरू में थोड़ा सा लग रहा होगा कि सर क्या बता रहे हैं, लेकिन अब आपको धीरे धीरे बात समझ में आ रही है, और आप जितने घर में इसका प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा होगा। आप अगर इसको 1 दिन 2 दिन 3 दिन प्रैक्टिस कर लेंगे तो स्क्वायर निकालने के लिए कलम चलाने की आवश्यकता नहीं होगी। बिना आपको मेहनत के, बिना आपको प्रैक्टिस के आप मैथ नहीं सीख सकते हैं।
आप बहुत सारे एजुकेटर का वीडियो देखते हैं फिर भी आप मैथ नहीं सीख पाते हैं, क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण है कि आप घर में सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करते हैं। इसलिए जब भी आप वीडियो देखें साथ में पेन कॉपी लें और जैसे जैसे हम लोग बताते हैं वैसे वैसे आप प्रैक्टिस करें तो आप जरूर कुछ न कुछ सीख पाएंगे। ठीक है, चलिए अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। मान लेते हैं कि हमको 84 का स्क्वायर निकालना है। चलिए 84 किसके नियर अबाउट है, यानी नजदीक है 100 के। तो क्या स्टेप बताए, 100 में से 84 घटा देंगे, क्या बचेगा 16। अब देखिए 16 का स्क्वायर, अगर आपको 25 तक का स्क्वायर नहीं याद है तो फिर परेशानी होगी ही होगी। 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, 256। तो क्या बोले कि 2 डिजिट लिखिए और तीसरे डिजिट को क्या कीजिए आप कैरी कीजिए। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या बताए, जितना कम है उतना और घटाएंगे, घटा दिए। चलिए आप घटाइएगा कितना बचेगा जल्दी से बताइए। तो 68 बचेगा, क्या बचेगा 68। और बेस के बगल में कितना लगा हुआ है 1, 68 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्या रह जाएगा 68। और 2 आपका क्या था कैरी भी था, तो 68 और 2 कितना हो गया 70, यानी हमारा क्या आ गया 7056। क्या आया 7056। देखिए मजा आ रहा है ना, देखिए बहुत ही आसानी से आप स्क्वायर निकाल रहे हैं। इसी प्रकार आप आगे भी निकाल सकते हैं। अब आपको दिमाग में ये बातें आ रही होगी कि सर ये तो आप 50 से कम बताए, 100 से कम बताए, अगर सर ऊपर होगा तो क्या करेंगे? उसके लिए थोड़ा रुके, पहले हम नीचे के लिए समझा देते हैं, फिर हम लोग ऊपर की ओर बढ़ेंगे, ऊपर के नंबर के बारे में चर्चा करेंगे। नहीं तो अगर एक ही बार दोनों चीज बताएंगे तो आपको थोड़ी सी असुविधा होगी, और उस असुविधा से बचने के लिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हम आपको अगला एग्जांपल देते हैं। सपोज कीजिए कि हमको निकालना है, अब हम 150 के बगल में जा रहे हैं। सपोज कीजिए कि 147 का हमको स्क्वायर निकालना है। इसका स्क्वायर निकालना है 147 का। 147 देखिए 150 से कितना कम है, तो पहला स्टेप में 150 माइनस 147 कीजिए, क्या बचा 3। 3 का स्क्वायर निकालें, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, तो लिख दीजिए 09। क्यों? क्योंकि हमेशा हम बोले हैं डबल डिजिट लिखा जाएगा, तो लिख दिए वहां पे 09। सेकेंड स्टेप क्या बताए, जितना कम होगा उतना ही और कम करना है, तो इसमें से क्या करेंगे 3 घटा देंगे। 3 घटा देंगे, क्या बचेगा, ये बचेगा हमारा 144। अब देखिए यहाँ पे 150 के बगल में क्या लगा हुआ है 3/2 लगा है, तो यहाँ भी हमको 3/2 करना होगा। कर दिए, ये हो गया 72 बार में 144 डिवाइड हो गया, और 72 3 जा क्या होता है 72 दिया है 216, यानी इसका हमारा 147 का स्क्वायर क्या आ गया 21609। क्या आ गया 21609। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अब चलिए हम आपको 200 के नजदीक निकाल सकते हैं, जितना भी आपको निकालना है। आपको 500 के नजदीक निकालना है, 600 के नजदीक निकालना है, 500 के नजदीक निकालना होगा तो 500 100 का 500 5 गुना होता है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जिस प्रकार यहाँ हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर 600 के नजदीक है तो 100 का 6 गुना हो जाएगा, अगर 900 के नजदीक है तो 100 का 9 गुना हो जाएगा। जिसके नजदीक है प्रारंभ में आपको देखना होगा, बाद में आप प्रैक्टिस करते करते उस चीज को क्या करेंगे सीख जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अभी हमने आपको 6 7 10 एग्जाम्पल दिया, आप इसको घर में 10-20 लगा के देखें। हमें लगता है कि अगर आप घर में 10-20 लगाएंगे तो आपकी जो भी परेशानी होगी वो दूर हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखिए 50 से ऊपर, 100 से ऊपर, 150 से ऊपर, यानी ऊपर की संख्या के बारे में चर्चा करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हमको 54 का स्क्वायर निकालना है, क्या निकालना है 54 का स्क्वायर, तो देखिए थोड़ा सा नियम में परिवर्तन होगा। अब देख रहे हैं कि जो 54 है वो 50 से ज्यादा है, तो अब क्या करेंगे ज्यादा में से कम को घटाएंगे। पहला स्टेप क्या बोले 54 में से 50 को घटाएंगे, क्या बचेगा 4। 4 का स्क्वायर करेंगे, क्या आ गया 16। हमेशा डबल डिजिट, ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि हमेशा क्या होगा डबल डिजिट ही होगा, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में क्या करेंगे
इस 54 को, ये हमारा कितना ज्यादा था, जितना ज्यादा होगा ज्यादा वाले में अब क्या करना है, जोड़ देना है। कम वाले में क्या करते थे, घटाते थे। ज्यादा वाले में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। बस अंतर इतना ही का है। तो चलिए 54 में 4 हम ऐड कर लिए, कितना हो गया 58। अब यहाँ देखिए जो बेस आप है उसका बेस के बगल में कितना लगा हुआ है, 1/2। 1/2 कर दीजिए, 29 2 जा 58, यानी यहाँ हो गया 29, यानी हमारा 54 का स्क्वायर क्या हो गया, 2916। ठीक है, फिर से समझाते हैं। देख बोले क्या बोले कि अब हमको देखिए 54 का स्क्वायर निकालना है। 54 जो हमारा बेस है 50 के नजदीक है, 50 से ये ज्यादा है, तो 54 में से 50 घटा दिए, क्या बचा 4। 4 का स्क्वायर कर लिए, क्या आया 16 आया, हमेशा डबल डिजिट। सेकेंड स्टेप क्या बताया कि 54 और जितना ज्यादा था उतना यहाँ पर क्या करना है, ऐड करना है। इस कंसेप्ट में एक्स्ट्रा यही चीज है कि अब क्या करना है, हमें ऐड करना है। 54 में 4 ऐड कर दिए, आ गया 58। बगल में बेस का लगा हुआ है 1/2, 58 का 1/2 कर दिए, आ गया कितना 29। ठीक है, चलिए दूसरे एग्जाम्पल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जैसे अगर हमें निकालना है 100 के नजदीक 108 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, अब देखिए 108 जो है 100 के बगल में है, 100 से कितना ज्यादा है, तो 8 ज्यादा है। क्या करेंगे, स्टेप वही रहेगा, 108 में से 100 घटा देंगे, क्या बचा 8। 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, डबल डिजिट मिल चुका है, लिख दिए। सेकेंड स्टेप क्या बताए, जितना ज्यादा है उतना और क्या करें, ऐड कर लें, कितना आ जाएगा 116। अब यहाँ देखिए हमारा बेस तो 100 है, 100 के बगल में क्या लगा हुआ है, 1 लगा हुआ है, तो 116 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्या रह गया 116। तो देखिए 108 का स्क्वायर क्या हो गया 11664। ठीक है, बात समझ में आ रही है, एकदम समझ में आएगा, बहुत ही आसान सा तरीका है, एकदम मजा आएगा। मजा बनाइए तो मजा आएगा, नहीं बनाएंगे एकदम मजा नहीं आएगा। ये सोचेंगे कि सूत के वीडियो देखें तो ये संभव नहीं है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए दूसरे एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। मान लिया जाए कि हमको 112 का स्क्वायर निकालना है, 112 का स्क्वायर निकालना है। तो चलिए तरीका वही, क्या बताए 112, ये 100 से कितना कम है, सॉरी ज्यादा है, 12 ज्यादा है। 12 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 12 का स्क्वायर होता है 144। तो हमेशा डबल डिजिट 1 क्या करेंगे, कैरी कराएंगे। सेकेंड स्टेप क्या बोले हैं कि जितना अधिक होगा उतना और इसमें ऐड कर लीजिए, क्या आ गया, ये आ गया 124, और लगा हुआ है कितना 1, तो 124 को 1 से मल्टीप्लाई किए, क्या आ गया 124, और कैरी आउट 1 है, एक हाथ में ऐड है, तो इसको अगर एक जोड़ दी गया क्या आ जाएगा 125, यानी इसका आंसर कितना आया, आया हमारा आंसर 12544। देखिए मजा आ रहा है ना, आप इसको मौखिक निकाल सकते हैं, बस तरीका यही है, और ये सबसे बेस्ट तरीका है। सिर्फ आपको प्रारंभ में परेशानी हो रही होगी, 2 4 10 घर में प्रैक्टिस करें तो एकदम बिल्कुल आसान होगा। और स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें पेन चलाने की आवश्यकता नहीं होती है, बशर्ते कि आप 25 तक स्क्वायर याद रखें और इस बेस को आप पकड़ें। अब आप सोच रहे होंगे कि सर 25 तक का स्क्वायर नहीं याद है तो फिर कैसे हम करेंगे, तो देखिए उसका भी तरीका है, 10 से लेके 20 तक के तरीका है, आगे भी तरीका है। लेकिन आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको 25 तक का स्क्वायर नहीं याद होगा तो आपका कैलकुलेशन फास्ट नहीं हो सकता है, और जिस बच्चा का कैलकुलेशन स्लो है उसका मैथ में स्पीड कभी नहीं आ सकता है। बच्चा सोचता है हमको स्क्वायर निकालने आता है, स्क्वायर रूट बनाने आता है, लेकिन उसको बनाने में काफी समय लग जाता है, और यहीं से बच्चा फेल हो जाता है, एग्जाम में अटेम्प्ट कम ले पाते हो आप लोग। तो इसके लिए रोज प्रैक्टिस करते रहो, जब तक आप 5-10 कैलकुलेशन प्रतिदिन नहीं बनाते हैं तब तक आपका स्पीड नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको ये बेस मेथड समझ में आया होगा, और घर में आप इसका प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने में जो भी आपको परेशानी हो रही हो, अगर ये बातें समझ में नहीं आ रही हो तो आप कमेंट में जाएं और अपनी परेशानी को लिखें। अगर आपको ज्यादा परेशानी होगी तो फिर से इसको हम रिपीट कर देंगे।
ठीक है।